वीडियो देखता हूँ तम इस बार तूने गलत जगह पंगा लिया है, क्यों बना ले, लेकिन अमित विल्सन का एक बाल भी बाका तू नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस चीज पर तू बोल रहा है उसका तुझे सर पैर हाथ भी नहीं पता है। तूने गलत जगह पंगा लिया इस बार, गलत जगह हाथ। मैं अकेला तुझ पे भारी है, खुद को गोरखा बोलता है। गोरखा कैसे होते हैं पता है? देख, छोटी छोटी आंख वाले गोरखा होते हैं, ऐसे ऐसे बंदर जैसे दिखते ना, गोरखा वो होते हैं। थोड़ा हिजड़े वाली डिग्री दिखाते हैं, किन्नर वाली। लोग ऐसा डांस नहीं हरा पा रहे हैं। सोचो तुम 2000 हो जाओगे तो भी नहीं हरा पाओगे। ये देख रहे ना, ये 9 नंबर नेपाली, इसको ही तू खाएगा और ध्यान रखूंगा और तेरे मुंह में ऐसे ऐसे तली भी मारेंगे, ठीक है? तीनों तरह से, लीगल वे, फिजिकली वे और तुझे नेपाली मोमो तो बोला कि मैं तेरा वीडियो देखता हूं। मैं जानता हूं विल्सन, तू मेरी वीडियोस देखता नहीं। है ना? इस बार तू खत्म। इस बार तूने गलत जगह पंगा लिया है, जगह हाथ डाला है बेटा, इस बार तू खत्म। मैं तुझसे कहना चाहता हूं, नेपाली जैसी मोमोज जैसी शक्ल तेरी, तू नेपाली ऐसे 100 वीडियो बना ले, लेकिन अमित विल्सन का एक बाल भी बाका तू नहीं कर पाएगा, ये ध्यान रखना। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस चीज पर तू बोल रहा है उसका तुझे सर पैर हाथ भी नहीं पता है, ठीक है? रही बात तेरी, तो तू बोलता है कि इस बार तूने गलत जगह पंगा लिया, तो सुन ले, तूने गलत जगह पंगा लिया इस बार, गलत जगह हाथ डाला है। हम जो कर रहे हैं ना, हम सोशल मीडिया वाली नौटंकी नहीं करते तेरी और कालिया की तरह। और ये ध्यान रख, तू डबल इंजन की सरकार बना बैठा है, तू दो मैं अकेला, तुझ पे भारी, और वैसे ही भारी हूं मैं तुझ पे। अब बात करते हैं हम लोग गैस इसकी नौटंकियों की। तो उसकी नौटंकियां क्या है? इस बार तूने गलत जगह हाथ डाला। अरे भाई, तू कहीं का तोफ है? खुद को गोरखा बोलता है। गोरखा कैसे होते हैं पता है? देख, छोटी छोटी आंख वाले गोरखा होते हैं, ऐसे ऐसे बंदर जैसे दिखते ना, गोरखा वो होते हैं। वो होते हैं गोरखा, ठीक? तू खुद को गोरखा बोलता है। गोरखा तो दूर की बात है भाई, तू कोई मिक्स चाइनीज बंदरों में से आ गया है ना? अब बात करते हैं गैस, ये भाभी का देवर गाली सुनने लायक ही है, और इसको मैं ही नहीं, सोशल मीडिया पर इसके पुराने वीडियोस देखो, और जिन जिन को उसने पीले दांत वाली आंटी, वो भी हमारे साथ है। पीले दांत वाली आंटी भी हैं, जिनको तो पीले दांत वाली आंटी बोलता है ना, वो भी हैं। पाखंडनाथ जो बोलता है वो भी हैं। अब बात करते हैं कि ये भाभी और उसका देवर नेपाली और कालिया को गालियां मिलती हैं सोशल मीडिया पर। देखो गाइस, कैसी कैसी गालियां मिलती हैं, जरा सुनो। भाभी के मुंह से कि पाखंड नाश ने भाभी से क्या कहा। हाँ हेलो। हाँ, मैं मेरे वाइफ से पूछ रहा हूँ, आशीष भाई लाइन में है। मैं मेरे वाइफ से पूछ रहा हूँ कि वो जो आदमी है वो कॉल करके आपको क्या बोला, आप बताइए थोड़ा एक बार। नहीं बताइए ना, नहीं, अरे सब लोग सुनेंगे, सब लोग जानेंगे, आप बताइए एक बार क्या बोला वो आदमी। बताइए। वो जो कचरे को धंधा करने भेजता है, 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 कचरे को धंधा करने भेजता है। कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है। दिलरुबा
कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है, कचरे को धंधा करने भेजता है। ये लोग खुद बताते हैं, ये लोग खुद कह रहे हैं। उन गालियों को सुनिए आप लोग, ये लोग खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, इनको अच्छे अच्छे वर्ड मिलते हैं। ये बंदा ना, इस बंदे ने, जो मैंने आपको बताया था कि कल मुझे पता चला, अरविंद भाई ने खुल के बताया कि उसने क्या क्या गाली दी भाभी को, और भाभी से भी मैं बात किया। भाभी ने बताया कि क्या क्या माई सोशल मीडिया पर, यही इनकी औकात है, यही इनकी इज्जत है। दूसरी बात, ये बंदा नेपाली आशीष अस गैंग छत्री, ये थोड़ा पागल भी है, ये साइको है। साइको जानते हैं ना, मंदबुद्धि है, मंदबुद्धि व्यक्ति है, साइको है ये बंदा, साइको। और इसका चाहिए, और मैं सोचता हूं मैं इसका इलाज करने के लिए लग पड़ा हूं, और इसका इलाज जल्द होगा। ये साइको है, देख लीजिए आप लोग किस तरह का साइको है। साइको के साथ ये बंदा दुष्ट आत्मा ग्रसित भी है। प्रॉफिट वीरेंद्र सिंह की बुराई कर करके ये औरों की बुराइयों में चला गया, और इन लोगों ने हिंदी इसलिए सीखी है, नेपालियों ने, ये असगैंग वाला आशीष छत्री ने इंग्लिश छोड़कर हिंदी इसलिए इसने सीखी है कि बुराई कर सके। अब ये गलत हाथों में पड़ रहा है, और इसको पता है, इसकी जो बौखलाहट है आप सबने देखा सोशल मीडिया पर, है ना। तो ये दुष्ट आत्माएं इसके अंदर रहती हैं, दुष्ट आत्माओं का ये लीडर है, बुराइयों का लीडर है, और दुष्ट आत्माओं का अंत जो होगा वही इसका अंत होगा। तो देखो भाई इसे क्या कहता है दुष्ट आत्माओं के बारे में। आत्मा जो थी इधर उधर अपने जान के लिए, दुष्ट आत्माएं पीछे पड़ी हुई है, इधर उधर कीचड़ है इतना। फिर मैंने क्या बारे में वीरेंद्र सिंह भी क्या कहते हैं, सुनिए दोनों को। की, और जब कहता कि वो यहां से गया और उसी समय वो पागल हो गया, दुष्ट आत्मा होने से कम। दूसरा गैस, ये बंदा बताता है कि ये कीचड़ में लौटता था, कीचड़ में लौटता था, हंसी आती है सोचकर, और ये सोच रहा है कि मैं ये क्या नाम है, इसको बदनाम करूंगा, इसको ये करूंगा। ओ भैया सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक भी देखो यहाँ सिकिन नहीं आई है चेहरे पर, ठीक है, एक भी चेहरे पर सिकिन नहीं आई है, और तुमसे तो ठीक ही लग रहा हूं, तुमसे तो ठीक ही दिखता हूं, और दुनिया जानती है। तेरे पास जो दो चार दल्ले हैं ना, दल्ले, उनके दम पे तो फुदक ले, जब लाठी पड़ेगी ना तो वो दिखाई नहीं देंगी, समझ रहा है। जब लाठी चलेगी, लठ चलेगी, हमारी भाषा में बोलते लठ मारेंगे, लठ पड़ेगी, तब अस गैंग तुम्हारे अंदर की सारी दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगी, और तुम्हारे, मैं फिर कह रहा हूं, परिवार सड़क पर रोते नजर आएंगी, क्योंकि तू जो किराए के कमरे में उनका पालन पोषण कर रहा है ना, मैं नहीं चाहता था लेकिन मुझे मजबूर कर दिया। और तू कहता है कि मेरे बारे में क्या जानता। बेटा तेरी कुंडली निकाल दी, कुंडली, तेरी पूरी कुंडली निकाल दी हमने, ठीक है ना। नहीं बोलूंगा यहाँ, वरना तू अलर्ट हो जाएगा। बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बोलूंगा। अब मुझे जो करना है ना, फिजिकली करूंगा मैं, और फिजिकली तुझे मैंने बोला था ना, मैं बुला कर नचाऊंगा तुझे, जैसा तू नाच रहा था ना उस दिन वीडियो में। गैस का डांस देखो एक बार और, इस नेपाली का हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काले दिल में
डांस देखो यार, नेपाली हिंग वाला टाप देखो डांस इसका। मैंने डांस देखा तो डांस बहुत अच्छा था इसका, है ना, मजा आया होगा। तो ये हिजड़ों की डिग्री भी लेकर बैठा है, आपको पता है, ये बंदा हिजड़ों की डिग्री भी लेकर बैठा है, हिजड़ों की डिग्रियां भी लेकर बैठा है। उसने अपनी बहुत सारे कागज दिखाए थे ना, वो भी देख लो, कागज दिखाए थे, कागज के साथ इसने हिजड़े की डिग्री नहीं दिखाई थी, ये हिजड़ा है। 2003 आशीष छेत्री, सिक्कर हाउस था हमारा, सिक्कर हाउस। फुटबॉल मैच में हम लोग सेकंड आए थे, फुटबॉल मैच। आशीष छेत्री, सिक्कर हाउस, फर्स्ट इन ग्रुप डांस कंपटीशन। छेत्री ड्राइंग कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज। ये देख, फुटबॉल मैच सेकंड, फिर से 2001 to 2002। सिक्कर हाउस फर्स्ट क्रिकेट मैच, ये देख लो टूर्नामेंट में। आशीष छेत्री ग्रुप डांस विनर है। और ये ऐसे लड़की बनकर ऐसे ही रात में जाता है रोडों पर। नेपाल में एक जगह है थम्बेल, जहां पर लड़के किन्नर बनते, ये उसी ग्रुप से आ गया है सिलीगुड़ी के अंदर, सिलीगुड़ी बागडोगरा में, है ना, बागडोगरा पूरा घुमा हुआ है मेरा, ये मत सोचना मैं नहीं जाता, पूरा भारत घुमा हुआ है। तो खैर बात इधर उधर की नहीं करेंगे, इस नेपाली मोमो को पहला निशाना मेरा यही है, इसके बाद हम दूसरे की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा भी सुन ही रहा होगा, तो तू ध्यान रख, तू दो है, मैं अकेला, लेकिन अकेला नहीं हूं, परमेश्वर मेरे साथ है। यशाया 54:17 में साफ साफ लिखा है, जितने हथियार मेरे दास की हानि के लिए बनाए जाएं, कोई भी सफल नहीं होंगे। तुम लोग 1000 वीडियो बना लो, तुम्हारे ऐसे बहुत लोग आए और चले गए सोशल मीडिया से, कईयों को तो मैंने अच्छा सिखा दिया सबक, अब तुम दोनों की बारी है। ढूंढ निकालूंगा, मैंने कहा था ना, बिल से निकालूंगा, ये वादा है मेरा। सोशल मीडिया पे जो लोग सुनते हैं ना, उनको भी कह रहा हूँ, तुम देखोगे जल्द, जो उसके दल्ले हैं ना वो भी देखेंगे क्या भाई साहब सबक सिखाया अमित विल्सन ने। ठीक है, तो इंतजार करो, हर चीज का समय लिखा है सुलेमान में, लिखा है ना, हंसने का समय, रोने का समय, तो ध्यान रख भाई, तेरा रोने का समय ले आऊंगा मैं। और ये जो डाला ना, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। उसके वीडियो के अंत में इसके बारे में बात करूंगा, पहले तेरी बारे में बात कर लेता हूँ। नेपाली, तू जो बोलता है ना, मैं तुझे देखता हूँ, तूने गलत जगह पंगा लिया, अरे भाई तू मेरे को देखता है ना, तो मैं भी तेरे को देखता हूँ। तू थप्पड़ मारेगा तो मैं चूड़ियां पहने हूं क्या है? तूने गलत जगह पंगा लिया है, मैं आत्मिक के लिए आत्मिक हूँ, हरामी के लिए बहुत हरामी, और तू हरामी औलाद है अपने बाप का। और गोरखा पोरखा नहीं है तू मिक्स बंदर है। गोरखा का भी मैंने दिखाया था पीछे, ठीक है, ये गोरखा वोरखा नहीं है, मिक्स बंदर है ये, मिक्स। गोरखे छोटी आंख वाले होते हैं, उनको आंखें ही नहीं खुलती, देखा होगा ना गाइस, हिंग वाला, देखा होगा ना, ये वही है, लेकिन गोरखा नहीं है ये। गोरखा बोलता अपने आप को, गोरखा लोग महान इतिहास है उनका, गोरखा गोरखा नहीं है, ये कोई पाखंडी है जो अभी भी नया नया कन्वर्ट हुआ है हमारे यहाँ। तो गाइस ये बंदा जो है कीचड़ में भी लौटता है, कीचड़ की नदियों में लौटता है। सुनिए आप लोग, कीचड़ की जो नदियां है ना, कि उस नदियों में भी लौटता है, सुनिए जरा, मजा आएगा। कीचड़ कीचड़ हो गया, और वो कीचड़ जो आपने देखा कीचड़ की नदियां, तो भाई साहब जिस बंदे की अभी मसीहत में उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है, अभी नया नया कन्वर्ट हुआ है, और इसके लिए मैं एक शायरी मारूंगा, एक मुहावरा मारूंगा, गौर से सुनिएगा। कि कहते हैं ना, नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। सही बात है, ये नया कन्वर्टेड ज़्यादा बाइबल दिखाता है, लेकिन है नहीं। ये लोग रट्टा मार कर बैठते हैं। रट्टा जानते हो ना, का खा गा, बस यही रट्टा है इनका उत्पत्ति प्रकाशित वाक्य। और इसने बोला कि मेरे पड़ोसी को नहीं जानता। भाई साहब तेरा विरोधी कौन कौन है ना, कौन कौन है पता है? सिलीगुड़ी में, भूटापारा में, और भी नाम लूं, एक एक चीज निकाल कर रखी मैंने। मैं मारता हूं ना, दिमाग पर मारता हूं फिर आदमी को। तूने पर्सनल अटैक किया, मैं भी पर्सनल आ गया। तूने उस पे किया, मैं उस पे आ गया। मैं उससे भी ज्यादा कर रहा हूं, तू सोच नहीं सकता। मैं इतना कर रहा हूं कि चैनल भी जाएगा, तू भी जाएगा, ये वादा है। ठीक है, अब तेरी बात करते डिग्रियों की। तो डिग्री, तू बड़ी डिग्री दिखा रहा था, यूं यूं। मैंने तुझे मजबूर कर दिया नेपाली कि तू सोशल मीडिया पर आए और डिग्री दिखाए। और ध्यान रखियो, मैं कोई वो बंदा नहीं हूं कि तुम दो मिल करके जैसे पाकड़नाथ वाले को घेर लिए थे, अभी तुम मुझे घेरते हो ना। ध्यान रखना, मौत बुला रहे हो अपनी।
ठीक है, नहीं मौत तो तड़पा देंगे। तड़पाने का मतलब समझते हो ना, तुम तड़प जाओगे। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं अविश्वासी के लिए अविश्वासी हूँ, कट्टर के लिए कट्टर हूँ, सीधे के लिए सीधा हूँ, टेढ़े के लिए उसका बाप हूँ मैं। तुम्हें जो करना है, दोनों से कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम वीडियो देखते हो, जो तुमने बोला अभी मैं भी कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम वीडियो देखते हो और खुजली भी होती है तुमको मुझे देख करके, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बाल भी सीधा नहीं कर सकते। ये जो बाल है ना, ये भी सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चे हो अभी तुम मेरे सामने इस खेल में, ये जो खेल खेल रहे हो, बच्चे हो अभी, बच्चे। ये जो कंडेंसर माइक, ये सब चीजें तुमने कंडेंसर माइक के सामने आकर के क्वालिटी, ओ भाई सब मेरे पास भी है, टाइम नहीं लगता ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ सोशल मीडिया पे ज़्यादा, लेकिन अभी करूँगा। ठीक है, ऑडियो, कंडेंसर माइक, अभी एडिटर को बुलाया हूँ, कंडेंसर माइक भी है, जरूरत नहीं है, बहुत सारे माइक हैं, लेकिन तुम्हारी निष्ठा को मैं दिखाना चाहता था। ठीक है, तुमने ये बोला वो बोला, तो अभी हम तुम पे भी आ रहे हैं नेपाली, और उस बंदे पे भी आ रहे हैं जिसकी बात है। अभी तो आपकी हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि आपने डिग्रियां दिखाई, लेकिन एक हिजड़े वाली डिग्री नहीं दिखाई। थोड़ा हिजड़े वाली डिग्री दिखाते, किन्नर वाली। किन्नरों के साथ डांस, और बाबा बहुत लोग देखा, बहुत लोग देखा। तुम 2 लोग मिलकर एक अकेले को नहीं हरा पा रहे। सोचो तुम 2000 हो जाओगे तो भी नहीं हरा पाओगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि तेरी दाहिनी ओर 1000, तेरी बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, गिरेंगे, मैं गिराऊंगा। ठीक है, और मैं तुम्हारी बातों से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुम्हारी वैल्यू मेरी नजर में जीरो है, जीरो, जीरो वैल्यू है, जीरो। ठीक है, दूसरी बात, सारी डिग्रियां दिखा ली, ऐसी छतरी, यहाँ पर डमाडम, यहाँ पे डमाडम, यहाँ पे डमाडम, यहाँ पे डमाडम। दोस्तों एक बार और देखिए वीडियो को, मजा आएगा। 2003 आशीष छेत्री, सिक्कर हाउस था हमारा, सिक्कर हाउस। फुटबॉल मैच में हम लोग सेकंड आए थे, फुटबॉल मैच। आशीष छेत्री, सिक्कर हाउस, फर्स्ट इन ग्रुप डांस कंपटीशन। छेत्री ड्राइंग कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज। ये देख, फुटबॉल मैच सेकंड, फिर से 2001 to 2002। सिक्कर हाउस फर्स्ट क्रिकेट मैच, ये देख लेना, टूर्नामेंट में। आशीष छेत्री ग्रुप डांस फर्स्ट, फिर से देख लेना। आशीष छेत्री, अब देख लिया ना गाइस, सभी लोगों ने देख लिया, तो कम से कम इस आशीष नपुंसक की ये भी डिग्री देख लेते, जिसमें इसने पीएचडी कर रखी है बुराइयों में और हिजड़ों जैसा डांस में। चड्डी उतार रहा भाई, चड्डी कौन उतारते हैं? नेपाल के थंबेल में जो किन्नर बन के लड़के जाते हैं ना, वो 50 रुपए में चड्डी उतारते हैं। ये पता नहीं कितने लेता होगा कितने लेता होगा भाई, पता नहीं। ये बंदा वाकई बहुत गंदा है, वाकई। और मैंने इसको सही पहचाना कि ये बैप्टिस्ट का 1 नंबर का शैतान आदमी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे बदनाम करने की अमित विल्सन को पूरी साजिश रची है, और उसमें ये नाकाम रहेंगे। यीशु मसीह के नाम में हमेशा रहेंगे, और जो प्लान मैं बनाया हूं, प्रार्थना के साथ बनाया हूं, कुछ भाई और कुछ बहनें हमारे साथ हैं, उनका नाम एक्सपोज नहीं करेंगे, उन्होंने मना किया। लेकिन जो लोग हैं ना, वो तगड़े लोग हैं। इसके पास जो छछूंदर लोग हैं, छछूंदरों का नाम नहीं लेना चाहते, छछूंदर लोग हैं और वो कुछ नहीं कर सकते। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूं, छछूंदर लोग कुछ नहीं कर सकते। जब अरे भाई, जो अपने जीवन में कुछ ना कर पाया हो, जिसके बाप ने किराए के मकान पे उसको लात मार के भगा दिया हो है, और वो दूसरों को सिर्फ बदनाम असगैंग टीवी चैनल खोलकर बदनाम, भाई उस पर भी ताला लग जाएगा। असगैंग पर भी जो चैनल बना रखा है ना, बुराइयों का अड्डा, हमने पूरा प्लान बना रखा है, हमारे पास पूरा मैप है तुम्हारा। उस मैप पर क्या करेंगे, हम वर्क कर रहे हैं। और ये मत सोचना हम शांत बैठे, शांत तब बैठेंगे जब हम तुमको पहुंचा देंगे जहां पहुंचाना है। उसके बाद हम दूसरे की ओर बढ़ेंगे, फिर हम बढ़ेंगे जहां हमें बढ़ना है। यहां नहीं बोलता मैं, बढ़ूंगा। और गीदड़ झुंड में आते हैं दोस्तों, शेर अकेला ही आता है। ये 2 हैं, आप खुद देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कैसे दोनों हावी होते हैं लाइव पर। ये लोग हावी होकर क्या करते हैं, उसको दबाते हैं। लेकिन ये भूल जाएं कि मैं अकेला, हमारी जात ऐसी ना, हम
जिस कास्ट से हैं, हम लोग 10 को अकेला मारने की ताकत रखते हैं। वो संसार की बात बता रहा हूँ, अब तो मसीह में आ गया। तो मसीह में भी ऐसे शैतानों को मैं मसीह नहीं मानता। छोटे शिक्षक मेरे सामने इसके लायक हैं। ये देख रहे हैं ना, ये 9 नंबर नेपाली, इसको ही तू खाएगा। और इसको खिलाने के लिए प्लान बनाया हो तेरे को, भरपेट दूंगा, भरपेट अनलिमिटेड फूड विथ मोमोज यहाँ रखूंगा और तेरे मुंह में ऐसे ऐसे। सो नेपाली सुन, तू 50 ले आ, 100 ले आ, 200 ले आ। ये मूछ देख रहा है ना, अगर तुझे मारा नहीं तो तेरी ही पेशाब से मुड़वा दूंगा। अगर तेरे साथ मैंने जो प्लान बनाया नहीं किया तो देख लेना बेटा। और रही बात तेरे विरोध में बहुत लोग हैं, तेरे लोकल लोग परेशान हैं तुझसे, लोकल लोग। मैं हवा में बातें नहीं करता, हवा में बातें करना आता भी नहीं। और जो लोग देख रहे हैं आने वाले समय में वो भी देख लेंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और कैसे मैं क्या करूँगा। ठीक है, बातचीत जारी है, लोगों के साथ कांटेक्ट जारी है और वो लोग तुम्हें नचा के मारेंगे। ठीक है, सब तरह से मारेंगे, कानूनी तरह से भी मारेंगे, फिजिकली भी मारेंगे, मेंटली भी मारेंगे। ठीक है, तीनों तरह से, लीगल वे, फिजिकली वे और तुझे मेंटली वे भी मारेंगे। बहुत लोग तुझसे परेशान, हर धर्म की बुराई करता है। क्या हिंदू भाई हमारे, हिंदू क्या भाई नहीं है हमारे? हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भी भाई हैं। वो मसीह को नहीं जानते। तेरे इस ऐसे गंदे वीडियोस को देखकर क्या वो मसीह को जान पाएंगे? कभी नहीं। आशीष छत्री, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। ठीक है, उसको फोड़ने में आ चुका हूं। और ध्यान रखियो नेपाली, तू तो घुसपैठिया है। नेपाल बॉर्डर से सिलीगुड़ी में घुस आया है बंगाल में, और बंगाल भारत है। ठीक है, परेशान मत हुई हो, पूरा प्लान बना रखा है। घुसपैठिए, मसीह में भी घुसपैठ करके आ गया। मैंने यीशु के लिए घर छोड़ा, ऐसी नौकरी वाले बहुत सारे पास्टरों को मैंने देखा है, जानता हूं। और वो यीशु के लिए अगर छोड़े होते ना तो यीशु उन्हें खुद का मकान देता। लेकिन यीशु भी जानता है ये यीशु के लिए नहीं छोड़े, ढोंग कर रहे हैं, ढोंग। ये लोग नौटंकियां कर रहे हैं चंद पैसे के लिए। हर वीडियोस में QR कोड डालता है। मेरे किसी वीडियो में QR कोड देखा नहीं। कुछ साल पहले चंदन के रचे गए प्रोपेगेंडे में एक भाई ने ही मुझे कॉल करके बताया था। उस वीडियो के तहत मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कलेक्ट करके आपको देता हूं। वो भाई आज भी मेरे साथ है, ऐसा नहीं। लेकिन उसने बाद में माफी मांगी, जिस तरह आशीष राजकुमार ने माफी मांगी थी, आप सबने देखा था कि भाई मुझे किसी ने भड़काया था। तो ये भड़काने वाले लोग कभी सामने नहीं आते और ना सामने की लड़ाई लड़ते हैं। मैं सामने की लड़ाई लड़ रहा हूं। और रही बात नेपाली, इसमें नेपाली दूसरों के चक्कर में पिस जाएगा। एक कहावत थी कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, गेहूं के साथ कालिया भी पिसेगा। यानी नेपाली के साथ कालिया भी पिसेगा। और कालिया के साथ जो मेरी लिस्ट में है ना, हमने एक लिस्ट बनाकर रखी है, एक नाम की लिस्ट है हमारे पास, पूरी लिस्ट है। उस लिस्ट में नाम है हमारे पास। ठीक है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम इन 2 लोगों का है। आफ्टर दैट हम देखेंगे। ठीक है, इससे पता चल जाएगा कौन शेर है कौन गीदड़ है ना। आप लोग भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई कालिया, मैंने तेरी धर्म पत्नी को कुछ नहीं बोला। मेरी लड़ाई उस बेचारी से नहीं है। मेरी लड़ाई तुम झूठे बैप्टिस्ट लोगों से है, तुम 2 लोगों से है। और तुम्हारा वो गुरु ओमनिया दास, वो जो बैप्टिस्ट प्रचारक बनकर सिलीगुड़ी में नौटंकियां कर रहा है, वो जो तुम दोनों को भरता है और तुम आके यहाँ उगलते हो सोशल मीडिया पे, उसका ही पूरा इतिहास मेरे पास है। लेकिन मेरी उससे भी लड़ाई नहीं है, ना तेरी बीवी से है। लड़ाई तो उससे थी और मैंने ही कुछ भी तेरी बीवी को नहीं कहा। किसी ने कुछ कहा है ना तो तेरी बीवी ने खुद अपने मुंह से कबूला है, बताया है कि क्या कहा है किसी आदमी ने। सुनिए जरा। हाँ, मैं मेरे वाइफ से पूछ रहा हूँ। आशीष भाई लाइन में है। मैं मेरे वाइफ से पूछ रहा हूँ कि वो जो आदमी है वो कॉल करके आपको क्या बोला, आप बताइए थोड़ा एक बार। नहीं बताइए ना, नहीं, अरे सब लोग सुनेंगे, सब लोग जानेंगे। आप बताइए एक बार, क्या बोला वो आदमी? वो जो पास्टर तेरे को धंधा करने भेज, जो पास्टर तेरे को धंधा करने भेज, जो पास्टर तेरे को धंधा करने भेज, जो पास्टर तेरे को धंधा करने भेज। आपने सुना कि ये मैंने नहीं बोला,
इसको किसी ने कॉल करके इसकी पत्नी को बोला है, और भाई साहब भाभी के देवर नेपाली को बुरा लग गया, भाभी के देवर नेपाली को जोश आ गया है, छोटे से भुट्टा लेके घूमने वाला है। तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो नेपाली को भुट्टे को जोश आ गया, और नेपाली क्या किया, कालिया से मिल करके और दोनों ट्रांसफार्मर एक होकर के एक बिचारी लाइन के ऊपर क्या किया, इन्होंने अटैक कर दिया। और वो कोई वैसा होगा सीधा साधा, या हो सकता है नहीं इनका सामना करना चाह रहा होगा, लेकिन अपन ऐसे नहीं है। अपन इनको दौड़ा के मारेंगे और अपन इनको सबक सिखा देंगे कि हम क्या है। तुम्हारे लिए हम अविश्वासी ही हैं। और जो लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखो, नॉन क्रिश्चियन हूँ इन लोगों के लिए, तुम्हारे लिए भी नॉन क्रिश्चियन हूँ, मान लो मुझे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, कोई भी मेरी सेहत पर फर्क नहीं है, तुम क्या कमेंट करते हो, क्या बोलते हो, क्या नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ जो सोशल मीडिया वाले हैं ना, ये लाठी पड़ने पर एक दिन भी इस बंदे से जेल में मिलने नहीं जाएंगे। लेकिन जेल पहुंचाने के लिए जो दल्ले नीचे कमेंट में आते हैं ना, ये दल्ले क्या करेंगे ना, नेपाली को पक्का जेल पहुंचा देंगे, ये वादा है मेरा। और ये दल्ले करेंगे पूरा काम, ठीक है। दल्लों की तो कोई औकात नहीं है, दल्लों को बस भोंकना आता है, दल्ले बस रोटियां पा जाते हैं, रोटियां मतलब छोटे मोटे वीडियो, दल्ले उसमें भोंकने लगते हैं। तो दल्लों की तो वैसे भी वैल्यू नहीं है। अब गैस बात करते हैं जो वीडियो इन्होंने चलाया, और जो पास्टर राजेश था, राजेश मैसी, वो नंबर 1 का लालची आदमी, उसने 9 से 10 लोगों के पेमेंट हमें नहीं की थी। अब बात करते हैं कि ये 1000 बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है अभी सिस्टम क्या है। इनको पता ही नहीं है कि पीओसी में हमारे जो सीनियर, हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने भी देखा, जो हमारे पार्टनर हैं, मिनिस्ट्री पार्टनर, वो तुम बैप्टिस्ट वालों की भी प्रीचिंग सुनते हैं और जानते वो भी हैं, जिनका नाम है जॉर्ज विंसेंट जोशुआ, सो फ्रॉम साउथ केरला। और केरला वाले तुम जैसे बैप्टिस्ट को मुंह नहीं लगाते, ठीक है ना। और भी साउथ इंडिया से, साउथ अफ्रीका से, और आपके कनाडा से कई बड़े भाई हमारे साथ स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं। मेरे फादर के समय से, ये मिनिस्ट्री आज की नहीं है, मेरे फादर के समय की है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री की बात करते वो अलग है, वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के एडवोकेट है वो देखेंगे, वो उनकी मिनिस्ट्री की लड़ाई अब अलग हो गई है, वो मिनिस्ट्री का मामला आ गया तो वो अलग देखेंगे। अभी मैं इनको पर्सनल पे लूंगा अभी मैं इनको पर्सनल पे लूंगा, वो अलग है। मिनिस्ट्री वाला मामला तो अलग ही चलेगा, वो तो 10 साल चलाएंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो गाइस, ये जो राजेश मैसी था, ये लालची बंदा था, और ये कुछ बातों से मुझसे चिढ़ा था, क्योंकि राजेश भी अगर इस वीडियो को सुन रहा है तो वो भी जानता है कि इसने प्रभाकरण का एक मामला फंसा था, जिसके पुलिस स्टेशन में, जिससे मांगा जा रहा था डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट नहीं था, और हमसे अर्जेंट डॉक्यूमेंट के लिए रिक्वायरमेंट की थी। उसमें इस राजेश मैसी ने अपना कमीशन मांगा था। अब सुनिए, मैंने इसको वहीं पकड़ लिया था कि बंदा छोटी छोटी चीज में कमीशन मांगता है, छोटी छोटी चीज में इसको 1000 कमीशन, 2000 कमीशन, 500 कमीशन, 500 भी नहीं छोड़ा इसने, 500 भी लिया मुझसे, प्रूफ है मेरे पास। राजेश मैसी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, आई हैव प्रूफ। नेपाली नहीं जानता तुझे, जानते सब है, उनको क्या मतलब, उनको तो बस ये मतलब है कि विषम मिला है, बकरा बनाओ, ठीक है। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। नेपाली, तू बोर हो जाएगा मेरे साथ, मैं मजे लेता रहता हूँ, ऐसे ही लेता रहूंगा, मजे में चलता रहूंगा। तुझे जो तू कह रहा ना, हम उड़ीसा में भेजते किसी, जा भेज दे भाई, जा भेज दे, दूसरा वीडियो डाल दियो, ठीक। और पहला एक बंदा इसके पास भी भेज दिए, राजेश के पास। हम अब डायरी मेंटेन करके काम कर रहे हैं। और रही बात केसेस की, दम नहीं है अभी दम नहीं है, क्योंकि इसमें राजेश मैसी भी लपेटे में हम ले लेंगे। तुमको दोनों को तो लेंगे लपेटे में, ऐसे लपेटेंगे, उसको भी लपेटे में ले लेंगे। भवंडर के साथ वो भी चलाएगा, है ना। नेपाली, तूने एक दर्शन देखा था ना, भवंडर वाला, नेपाल में भूकंप बहुत आता है, भवंडर वाला मैसेज छोटी सी क्लिप सुन लीजिए, भवंडर की। भूकंप, नेपाली को भूकंप बहुत आते हैं, नेपाल में भूकंप बहुत आता ना, काठमांडू में, तो उसको वो भूकंप इसके सपने में आ गया था। सुनिए जरा। तो गाइस, सुना आपने, इसके जीवन में भूकंप आ गया और ये बंदा डर गया भूकंप से। और वो भूकंप कौन था? सपने में मैं था मैं था वो भूकंप जिसको हिला चुका हूं। और इतना हिलाया इन दोनों को मैंने कि दोनों अपने पेपर ले के वीडियो में आने लगे, ठीक है।
और अपनी बीवी की बात करने लगी। अरे तेरी बीवी को क्या वो करती क्या नहीं करती, तू खुद बीवी की कमाई खाता है कालिया, घर पे लेटा रहता है, सब्जी चढ़ाता है, आलू प्याज काटता है। वो बेचारी जॉब करती, तू घर में लेटा लेटा खाता है, फ्री टाइम पे वीडियो में आ जाता है, बक 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 करता है ना। और यही तेरी औकात है। और कालिया मत सोचियो कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा या कभी भूल जाऊंगा या कभी भी माफ कर दूंगा। मैं दुश्मन को कभी नहीं भूलता। दिस इज माई बिहेवियर। दुश्मन को मेरे फादर कहते हैं दुश्मन की तरह ट्रीट करो। वो बात और वो समय अलग था जब यीशु शत्रुओं में, अभी अंत का समय चल रहा है। अंत के समय में तुम लोगों का अंत भी बाइबल से नहीं इससे होना चाहिए। और पढ़ रही है, जहां जहां तुम्हें बजरंग दल वाले चप्पल जूते से मार रहे हैं ना, सही मार रहे हैं। मैं जानता हूं तुम जैसे लोग इसी के लायक हो और वो तुम्हें लतिया रहे हैं, जुतिया रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक बहुतों के संग में खेला, वो लेडीज शिव वाली है ना, वो भी तेरे पीछे, हिंदू है वो, लेकिन मेरे साथ आ गई वो लेडीज जिसके लिए तू बहुत डालता है, वो लेडीज एक और पंजाब वाली पीले दांत बोले थे, वो भी है। और भी कई लेडीज हैं, नाम नहीं लूंगा, ठीक है। अगर सबसे मैंने अपने दिमाग से एक सिस्टम बनाकर कुछ चीजें तेरे लिए ले ली, समझ रहा मैं क्या कह रहा हूं, तो शायद तू बच पाए, ठीक है। और रही बात मेरी, एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, ओपन बोलता हूं, ठीक है। अब तू ऐसे खोरियाता रहे, चिल्लाता रहे, फिर वीडियो बनाता रहे, भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना कभी भविष्य में प्रॉब्लम होगी। राजेश मैसी की बात रही, नंबर 1 का लालची बंदा है और ये मेरा पहला वीडियो है उस पर। उसको मैंने बता रखा है कि भाई मैं तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सीक्रेट चीज को ओपन करना हमारे वकीलों को पता है ना, हमें क्या करना है हमें पता है भाई। ये भी बच्चे हैं दोनों, ये दोनों बच्चे हैं अभी, ठीक है। जितने बड़े इनके बच्चे होंगे उससे बड़े मेरे बच्चे हो चुके हैं, देख लीजिए। अब बात रही, ये लोग घुसपैठी हैं, कन्वर्ट हैं दोनों, एक आदिवासी बैकग्राउंड से कन्वर्ट है, सेनापति पता नहीं नर्स का पति सेनापति नर्स का पति। वो गाना सुना था ना आपने, काला कौआ काट खाएगा सच बोल। ये लोग सच नहीं बोलते थे, इसीलिए लगाया था। और काला कौआ कौन है? काऊ 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 काऊ, यूट्यूब का काला कौआ। देखो ये यूट्यूब के काले कौए हैं दोस्तों, और इनका काम है बुराई बुराई बुराई। इसका एक चैनल और है, कालिया की बात कर रहा हूं। इस कालिया का भी एक चैनल है जिसका नाम है सर्वेंट ऑफ गॉड। जाकर देखो कितनी गालियां उसको मिलती है वहां पर। और उस चैनल पर वीडियो क्यों नहीं डालता है? क्योंकि लोग उसको पहचान गए हैं वहां पर। अभी जो नया चैनल द लाइट अपोस्टलिक करके जो डाला है, द लाइट वाला, इस चैनल पर लोग नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो जोश में है, जोश में है बाबा। और जोश में अभी उसको जान नहीं पा रहे, धीमे धीमे जान जाएंगे। अभी ये कालिया भी अपना QR कोड डालकर भीख मांगने का धंधा चालू किया है। वो नेपाली भी, मेरे किसी वीडियो में देखा है क्या? आज से 5 साल पुराने वीडियो को डालकर बताना चाहते हैं 5 साल पहले मारा भी तो कितनों को। अरे बहुत लोग मर गए हैं, श्राप में मर गए, मैं नाम नहीं लूंगा। उनके बच्चे जिंदा है ना, नहीं तो वो नौटंकी कर देंगे। बच्चे जिंदा है, लेकिन बच्चे भी वही जिंदगी जो बाप जी रहे थे ना, वैसे ही जी रहे हैं, उससे भी बदतर है। बल्कि मर गए कुछ लोग। 5 साल पहले की बात बता रहा हूं। कोरोना आते ही ना सपाट सटाप सटाप फुटो सटाप फुटो सटाप फुटो, खुदा ने उठा फेंक दिया। मैं भी तो मोटा गेंडा हूं, मैं भी तो था, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना कभी होगी। खुदा का ग्रेस है, बिकॉज गॉड मर्सी ऑन मी। मेरा स्ट्रगल खुदा जानता है, मैंने खुदावन के राज्य के लिए क्या स्ट्रगल किया है। अब रही बात तुम दोनों कन्वर्टेड की, अभी ढंग से विश्वासी भी नहीं बने हो और बाइबल के उपदेशक बनते हो। याकूब 3:1 में लिखा है, तुम में से बहुत उपदेशक ना बनना, क्योंकि तुम उपदेशक बहुत ही दोषी ठहरोगे। तो अर्पित कालिया सेनापति और नेपाली ममो जैसी शकल, हिंग वाला, ध्यान से सुनो।
तुमको हर वीडियो में बोलता हूं कि तुम ऐसे 10 वीडियो बना लो, 10। आई डोंट केयर, मैं ओपन बोल रहा हूं, आई डोंट केयर। चमचे सिर्फ तुम्हारे लिए भोग सकते हैं, जान नहीं दे सकते। मेरे पास वो लोग हैं जो मेरे लिए जान चढ़ाते हैं, और इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बोलता हूं। और ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसे ऐसे एमएलए हैं मेरे पास। एक फोन घुमाएंगे ना, एक फोन केवल घुमाएंगे तो तुम, अभी निकालूंगा बिल से तुम्हें, उस प्रोसेस पे काम कर रहा हूं। और ठंडा करके खाता हूं मैं, मेरी आदत है, मैं ठंडा करके खाता हूं। मैं गरम गरम मुझे पसंद नहीं, तो मैं ठंडा ही ठंडा दूंगा, लेकिन गरम दूंगा। सो गाइस, राजेश मैसी को खुद पता है कि फूडिंग का हम पूरा खर्चा, अभी मेरे कुछ लोग आए थे गुजरात से, फ्लाइट से आए, फ्लाइट से गए। मैं एक तरफ ट्रेन से गया, दूसरी तरफ फ्लाइट से रिटर्न हुआ। कितना खर्चा होता है? हम सारा खर्चा बेयरिंग करते हैं। बेयरिंग समझते हैं? नेपाली इंग्लिश समझता है? आई थिंक आई डोंट नो, आई थिंक यू डोंट नो इंग्लिश, दैट्स वाई मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा। बेयरिंग में हम, अभी हमने चिकन, चावल और दाल चलवाई थी। कितने लोगों का खाना? 100 लोगों का खाना, 100 लोगों का खाना, लोग बढ़ भी गए थे, ठीक है। उसके बाद हमारी टीम जा रही है, होटल का खर्चा, खाने का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, जितना अगर हमने रजिस्ट्रेशन फीस रखी है तो उसमें मटेरियल देते हैं, और मटेरियल लोगों को मिला है। तू बोल नहीं सकता नेपाली, लोगों को मटेरियल मिला है। जितना रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, उससे ज़्यादा महंगे मटेरियल समझो। बाइक के साथ, कैलेंडर्स के साथ और भी चीज़ें हैं, नहीं बोलना चाहता, लोगों को पता है। और भी चीज़ें हमने इनको दी है, बुक्स भी देते हैं जिनकी कीमत एक एक बुक्स की 50 से 100 रुपए होती है, ठीक है। और जो भी और भी चीज़ें हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के बैग्स और चीज़ें होती है उसके अंदर। तुम मटेरियल्स जानते नहीं हो ना, कभी तुम बैप्टिस्ट वाले मटेरियल्स जैसी सेवकाई करते हो, तो बात कर लो कि उससे कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है। और रही बात लालची पादरियों की, तो इस भारत के अंदर लालची पादरियों की तादाद बहुत है, बहुत है। और उन लालची पादरियों में ये दोनों भी आते हैं, इसीलिए इन दोनों के वीडियो में आप लोगों को QR कोड दिखाई देगा। दोनों अपने वीडियो में QR कोड लगाते हैं ताकि भीख इनके अकाउंट में आ सके। भिखमंगे हैं, यूं कह लीजिए, खुद वैसा ही दूसरों को समझते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि तूने गलत जगह हाथ डाला है नेपाली। अब मैं कहता हूं रे तेरे को, तूने गलत जगह हाथ डाला है, तू शांत बैठ जाएगा, लेकिन मैं नहीं बैठने वाला बाबा। मुझे शांत करना मामूली बात नहीं है, मेरे फैमिली हाथ जोड़ लेती, भाई शांत नहीं होगा ही मेरा बेटा। मेरी बहन से पूछ लो, शांत नहीं होता उसका भाई, चाहे जान जाए चाहे जान आए, शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं अपने मिशन को पूरा नहीं कर लूं। इसी जिद को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया था, वो बुलाया है, और तू मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। परमेश्वर है, और वो कहता है यशायाह 54:17 में कि जितने हथियार मेरे दास के लिए बनाए जाए ना, एक भी सफल नहीं होंगे। तुम सुन ले, तुम पूछो, दोनों के दोनों को मैंने पूछ ठहराया है। भयेंद्र सिंह ने तो वैसे ही तुमको कर्ज दे दिया, दोनों को श्रापित बोल दिया, और रहोगे श्रापित यीशु के नाम में, क्योंकि तुम लोग नीच स्वभाव के, नीच बैकग्राउंड के लोग हो। एक वो सेनापति आदिवासी कम्युनिटी की बात नहीं करता मैं किसी, लेकिन ये हरकतों से नीच हैं, दुष्ट हैं, बदतमीज हैं। तो गैस, इनको सुनने वाले लोग कैसे होंगे आप सब अंदाजा लगा सकते हैं। और वो चमचे जब उधर थाली के बैगन लुढ़कते हैं तो लुढ़कते हुए हमारे चैनल में आ जाते हैं, फिर इधर भी टट्टी करने लगते हैं, उधर टट्टी करके आते हैं, फिर इधर टट्टी करते हैं, उधर हग दिया फिर इधर हगने लगते हैं। क्या यार भाई साहब, ऐसे ढोंगियों को देखकर सिर्फ हंसी आती है। और जो जलते हैं मुझसे ना, तो देख लो भाई, चेहरे पर कोई भी कमी नहीं होगी, तुम बस जलते रहो और मरते रहो। इस वीडियो में इतना ही कहूंगा, जलते रहो तुम और जलकर राख हो जाओगे। और ये 5 साल से चल रहा है, और तुमसे बड़े बड़े थे भाई साहब। साउथ इंडिया का बेंजामिन मैथ्यू, बार बार बोलता हूं वीडियो में, तुम्हारी दोनों की क्या औकात भाई। पुलिस वाले का लड़का था,
उसका बाप पास्टर भी था पुलिस के साथ, बड़ा भाई उसका कस्टम में था, सोशल मीडिया पूरा हैंडल कर सकता है, वो करता था उसी डिपार्टमेंट में, साइबर में। वैसा 35 साल की सजा में गया, लेकिन जब बहुत रोए गिड़गिड़ाए तब फादर ने दया करके अभी छुड़ा कर ले गया है। 2 महीने पहले मुझे सोशल मीडिया पर मिला, दिखाई दिया, हाय हेलो हुआ, सॉरी भी बोला, ठीक है। लेकिन मैंने क्या, कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैं देता भी नहीं ऐसे लोगों को रिप्लाई। भले तुम पिघल जाओ, भले तुम झुक जाओ, लेकिन हम 100 साल तक याद रखने वाली जात है। 100 साल तक शत्रुओं को याद रखना हमारा धर्म है, ठीक है। लेकिन जिस तरह दाऊद ने हमेशा याद रखा अपने दुश्मनों को, और दुश्मन होना अच्छी बात है। जिस तरह रॉकेट के पीछे आग नहीं लगी होगी तो रॉकेट अपनी ऊंचाइयों पे नहीं जाएगा, उसी तरह मनुष्य के जीवन में दुश्मन भी आग का काम करते हैं। और मैं सोचता हूं कि शत्रुता, दुश्मनी या दुश्मन होना एक मनुष्य की जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा रोल है ना। जब जहां बहुत लिखा सताव और बुराई होती है ना, वहां पर ही परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। तुम दोनों मिल करके भी बाल बाका नहीं कर पाओगे, बार बार बोल रहा हूं, तुम पूरा जोर लगाते रहो। इस वीडियो में यही कहना चाहूंगा। और दल्लो, तुम अपने बापों को बचा सको तो बचा लो मेरे हाथ से, ठीक है। मुझे पता सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी और मैं तुम्हें तकलीफ अच्छे से दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं अविश्वासी के लिए अविश्वासी हूं, मैंने बोला, और विश्वासी के लिए विश्वासी, चोर के लिए चोर, डाकू के लिए डाकू, मेरे पास्टर कहते थे। वही पैटर्न अपना रहा हूं मैं। लेकिन तुम दोनों को मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा, इतिहास गवाह रखेगा, और वो हमारे पास तुम्हारी यादगार में हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा सबक हम बिल्कुल प्यार से मोमेंटो की तरह रखेंगे उसको। इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा। कालिया, तेरा नंबर भी है, पहले दोनों में से किसको देखना है बिना बताए आऊंगा, बिना बताए करूंगा, मजबूती के साथ करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। जलने वालों जलते रहो।